subject EVS from Tata King Devi Public School. Children, today we are going to learn, yes, new lesson with new topic. So ready for that. Lesson number 8, Animal World. Everyone like animals. I also. So today's topic is types of animal. आपने अपने होम अराउंड एंड इवन स्कूल अराउंड सो मेनी एनिमल्स आपने देखे होंगे, है ना? तो और हो सकता है आपका फेवरेट डॉग हो, काऊ हो या फिर कैट। तो किस तरह से वो बिहेव करते हैं हमारे साथ, कैसे होते हैं, ये तो आप जानते हैं। तो थोड़ा सा हम अलग से पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट लर्न, बी रेडी फॉर दैट types of animals. See, these are the pictures: cow, buffalo, goat. You know these animals. So types of animals. There are different kinds of animals. बहुत अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं, है ना? सम आर रेप्टाइल्स, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रोकोडाइल, स्नेक है, लिजार्ड, वो रेंगते हुए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेप्टाइल्स। कुछ एनिमल्स होते हैं 4 फीट वाले, जिनको 4 लेग्स होते हैं, तो वो रनिंग एंड वॉकिंग उसी लेग्स के साथ करते हैं। सो दीज आर ऑल्सो डिफरेंट एनिमल्स, है ना, जिनको 4 पाँव वाले होते हैं, 2 पाँव वाले होते हैं। सम आर स्विमिंग इन द वाटर, मीन्स वाटर एनिमल्स होते हैं। एंड वन मोर थिंग, बर्ड्स ऑल्सो, बर्ड्स इंसेक्ट ऑल्सो इंक्लूड इन दिस एनिमल वर्ल्ड। सो topic number 1, types of animals, and point 1, there are different kinds of animals. Now second point we will learn, they are of different shapes and sizes. Yes, some animals are very small, for example चूहा, मूषक, जो गणेश का क्या है, वाहन कहलाया जाता है। सो माउस and the squirrel and so many birds also, so some animals are very small size, बहुत छोटे आकार के होते हैं। some are very big, like elephant, yes, and कौन सा एनिमल है? lion and आपके दिमाग में भी आ जाते हैं, माई नो, डायनासोर। आप तो पहले डायनासोर बोलेंगे, भले आपने देखा नहीं होगा, पिक्चर मूवीज में देखा है ना, बट यू नो यू ऑल्सो बिग एनिमल डायनासोर। सो दीज आर सम एनिमल्स आर स्मॉल एंड सम आर बिग। वन एंड सेकेंड पॉइंट, once again I am repeating, okay? There are different kinds of animals, बहुत अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट, they are of different shapes and sizes, उनका शेप भी अलग होता है और साइज भी। some are small size and some are big size। और शेप्स कैसे अलग अलग होता है, पता है ना? हाँ, कोई बहुत गोल मटोल, जैसे कि हमारे इसमें भी डिफरेंट शेप एंड साइज रहते हैं, ह्यूमन बींग ऑल, है ना। हम भी कोई छोटे मोटे टॉलर होते हैं, कोई किसी की हाइट कम होती है, कोई बहुत मोटा होता है, कोई बहुत पतला होता है। फिर आप उसके कारण आप एक दूसरे को चिढ़ाते भी है ना। तो सेम एनिमल्स का भी होता है, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, उनका भी शेप अलग अलग होता है, साइजेस वी विल लर्न लेटर। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। जैसे कि आपका फेवरेट पिज्ज़ा है, वैसे एनिमल्स का भी, कुछ एनिमल्स वेजिटेरियन होते हैं और कुछ होते हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, जैसे आप और हम, है ना। वैसे कुछ एनिमल्स घास ही खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स को ही खाएंगे। जैसे ये ऊपर के 3 एनिमल्स तो आप देख रहे हैं, जो कि आपके अगल बगल में आप हमेशा देखते हैं, आपको पता है क्या क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं। और पर कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि जैसे लायन वगैरह, क्या उनको तो हिरन डियर चाहिए, पकड़ लेते हैं, खा लेते हैं, मीन्स वो नॉन वेजिटेरियन है। सो दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, मीन्स हर एनिमल्स का फूड अलग अलग होता है। आप बर्ड्स का फूड भी जानते हैं ना, हम सुबह उठ के बहुत लोग दाने देते हैं बर्ड्स को, तो उनका फूड अलग है।
वो कुछ बाकी चीज़ें नहीं खा सकते, तो उनके बिक का साइज जैसे, पेट का साइज जैसे, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, तो वो उस हिसाब से खाना है। सो दिस इज गॉड गिफ्ट, है ना। एंड द पॉइंट नंबर 4, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट होम्स। जैसे हमारा भी है, अलग अलग हम पसंद करते हैं रहने में और रहते भी हैं। हमारा भी घर है, नन्हा से घर है, तो जिस घर में हम रहते हैं, क्यों रहते हैं, हाँ, हमें सुरक्षित रहने के लिए हमें घर की ज़रूरत होती है। वैसे एनिमल्स को भी उनका भी होम रहता है, उनका भी घर उनका रहता है। जैसे बर्ड्स का तो आप जानते हैं, पर काऊ, बफेलो, गोट, हॉर्स, तो अलग अलग इन एनिमल्स के होम्स पे रहते हैं। सो वी विल लर्न वन बाय वन, बट टाइप्स ऑफ एनिमल्स पहले तो हमें वही देखना है। सो 4 पॉइंट्स फिर से दोहराएंगे। देर आर, नंबर 1, देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। नंबर 2, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। नंबर 3, दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। एंड नंबर 4 पॉइंट, different animals have different homes. Next, what different animals do you see around your school or home? आप इन पिक्चरों में से, जो दिए हुए पिक्चर्स है, तो उनमें से आपके अराउंड में इनमें से कौन सा एनिमल दिखाई देते हैं आपको? देखो, फर्स्ट पिक्चर में काऊ, हेन, डॉग आपके अराउंड है? अगर है तो हाँ बोलो, पर अभी मैं आपका आंसर तो ऑडियोबल नहीं है ना, तो आप अपने मन को आंसर दो। जब मिलेंगे तब देख लेंगे। फिर और भी हेन है, पर इसमें से सेकंड पिक्चर देखो, डाउन साइड, योर लेफ्ट साइड, डाउन साइड, डोंकी है, कैरिंग लोड, जो कैरी लोड करता है उसको डोंकी कहते हैं। पर बेटा वो भी हमारे काम की चीज़ है, पर एक्चुअली एनिमल्स को हमें ऐसे इस तरह से तंग नहीं करना है, बट करते आ रहे हैं हम भी। ऊपर देखो, आप ऐसे कार्ट में बैठे हैं, बुलक कार्ट में कोई बैठा होगा, तो एनिमल्स देखो हमें कितनी हेल्प करते हैं, हमें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। जैसे कैमल है, राजस्थान में कैमल है, तो वहाँ के उसमें वो उसके लेग्स, और जैसे वहाँ की वेदर के अनुसार एनिमल्स की बॉडी स्ट्रक्चर भी होता है ना। तो ये टंगा है, जैसे हॉर्स चलाता है, कैमल कार्ट है, कैमल चलाता है, बुलक कार्ट बुलक चलाता है, और ये बहुत हमें हेल्प करते हैं एनिमल्स। पर इनका आप बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे तो अलग अलग है, डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर, शेप, साइज, इवन कलर ऑल्सो। कलर ऑल्सो डिफरेंट, एनिमल्स के कलर्स भी डिफरेंट्स होते हैं। अब मुझे बताओ, इनमें से जो राइट हैंड साइड कॉर्नर पे लास्ट डाउन साइड पिक्चर है, एलिफेंट है, चीता है, लायन, और क्या है, डियर है, राइनासोर, जिराफ। क्या आपके अराउंड है ये एनिमल्स? अब मुझे नहीं पता। हाँ, केरला में रहने वाले के पर आजकल वो भी कम दिखाई देता है, पर एलिफेंट होता है वहाँ पे ज़्यादा करके। अब इनमें से आपके घर पे चीता वगैरह है? नहीं। तो ये एनिमल ज़्यादातर कहाँ दिखाई देते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं। उनकी प्लेस तो भाई फॉरेस्ट में है, बड़े डेंजर भी है। पर आजकल हमने उनके घर में हमने बसेरा कर दिया है ना, जहाँ पे फॉरेस्ट होता है। हम क्या करते, दिमाग लगाते हैं और वहाँ पे वो लैंड ले लेते हैं और वहाँ पे घर बिठाते हैं, या कुछ फैक्ट्री डालते हैं, या और भी कुछ करते हैं, अपने यूज़ के लिए करते हैं। तो नेचुरली कभी कभी हमने न्यूज़ में सुना होता है कि सिटीज़ में ये लोग आ गए, घुस गए, लायन आ गया, शेर आ गया, फिर डर के मारे क्या हुआ, सब कुछ आप सुनते हैं। सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका घर हमने छीन लिया, तो वह ऐसे ही करेंगे ना। इसीलिए हमें उनको भी सुरक्षित रखना है, उनकी जगह उनको रहने दो, हमारी जगह हम हैप्पीली रहेंगे। क्लियर? चलो, कम ऑन, कम टू द ज़ू। अब घर बैठे बैठे आप भी पक गए होंगे, है ना? ऐसे लगता है ना कि कहीं तो भी पिकनिक होनी चाहिए। अगर स्कूल होता तो कितना अच्छा होता, मैं भी स्कूल में जाता, मेरे फ्रेंड्स मिलते, और पिकनिक भी होती है विंटर सीजन में, स्पेशली दिसंबर जनवरी को, कितना मज़ा आता। Come on, just imaginary trip to zoo. देखो, here
so many kangaroo, so many animals are here. Kangaroo 1 and 2 kangaroos are there with baby. उनके पेट में देखो अंदर कंगारू कितना अच्छा एनिमल्स है ना, और भगवान की कैसी देन है। कभी कभी अच्छा लगता है कि ऐसा भी एनिमल्स है, कितना अच्छा एनिमल्स है। उसके पेट के अंदर बच्चा चला जाता है, उसका बेबी कंगारू, और बाहर भी आ सकता है। ओह व्हाट अ मैजिक। एंड नेक्स्ट अ रोरिंग लायन, देखो कैसे घूर के देख रहा है आपको और मुझे, जैसे कि खा जाएगा। एंड देन सिंगिंग चिपांजी, चिपांजी तो बोल रहे हैं हाँ आप तो मेरे जैसे ही हो, थोड़े बहुत बोल सकते हो, मैं नहीं बोल सकता इसलिए मुझे पिंजरे में कैद कर दिया क्या। ऐसे मन में बोलता होगा वो, बता थोड़ी ना सकता है, अगर बताएंगा तो भी हम नहीं सुन सकते उसकी लैंग्वेज, करेक्ट ना। तो ऑल दीज आर एनिमल्स एंड टॉल जिराफ प्लकिंग लीव्स फ्रॉम अ ट्री। पेट है भाई, जहाँ पे भी लीव्स दिखे तो कर लेगा प्लक और खा लेगा, पेट भर देगा। सो हाइट है, टॉल है उसकी नेक, तो उसका यूज तो करेगा ना वो। ऐसा ही होता है बेटा, जो हमारे पास जो है अच्छी क्वालिटीज है और जो कुछ है हमारे इसमें स्पेशल की स्किल्स, तो उसका हमें यूज करना चाहिए। एनिमल्स भी ऐसे ही करते हैं, तो उनसे कुछ सीखो। जेब्रा है जो जेब्रा क्रॉसिंग, मुझे तो लगता है जेब्रा को देख के ही जेब्रा क्रॉसिंग किया होता है रोड पे, ऐसे आपको लगता है? लगता है हाँ। तो दीज आर एनिमल्स बट दिस इज जू, एंड वो सब पिंजरे में कैद थे, मुझे नहीं अच्छा लगता। पर क्या करें, कुछ एनिमल्स दिखते नहीं हैं, तो कुछ इस तरह से अगर जू बनाए तो वो भी एंजॉय करते हैं, उनको नेचुरल सब देते हैं चीज़ें, कि उनको ऐसा लगे कि पिंजरे में कैद किया है, ऐसे ना लगे। वो अपनी जगह पे बड़ा सी लैंड होती है, वहाँ पे वो रहते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट में रहते हैं, ऐसे वो किया जाता है। तो उनका सब सोच के, उनको सुरक्षित रख के ये सब किया जाता है, ताकि हम भी देख पाए, क्योंकि हम जंगल में जाके एनिमल्स को नहीं देख सकते, वेरी डेंजरस। सो इसलिए इस तरह का ये किया है, ताकि आप भी जाके करो। बट वन थिंग चिल्ड्रन, डोंट, वहाँ पे बोर्ड भी लिखे होते हैं, अगर आपने कभी देखा होता है, कि डोंट गिव फूड टू एनिमल्स। हाँ, उनको पत्थर भी मारना मना है, ऐसे कुछ प्लेट्स, कुछ फ्लैश कार्ड या कुछ ऐसे बना के रखे होते हैं। तो बी केयरफुल, मीन्स आपको वो पढ़ना है और वैसे नहीं करना है। अगर आप उनको मजाक के तौर पे, अगर बंदर सोया हुआ है उसको आप पत्थर मार के चिढ़ाएंगे या उसकी एक्टिंग करेंगे जैसे बंदर करता है, तो वो तो चिढ़ेगा ना, कुछ तो भी आवाज करेगा, वहां से चिल्लाएगा, इधर उधर दौड़ेगा, आपको बड़ा मजा आता है, मम्मी देखो बंदर कैसे कर रहा है। तो ऐसे मजा तो आता है, पर दूर से देखो, पत्थर मत मारो। पत्थर मारने की जरूरत नहीं है, हाँ थोड़ा सा आवाज करो अलग सा, पर इरिटेट करेंगे आप एनिमल्स को भी तो वो भी तंग आ जाएंगे। हाँ, अभी वो वहां से केज से निकल सकते नहीं है, तो वहां से वो चिढ़ जाते हैं। अगर आप लायन को भी, सोए हुए लायन या चीता को पत्थर मारेंगे, तो वो तो लायन है, वो तो ऐसे लगेगा उसको अंदर से, खा जाओ मैं इस लड़के को, या जिसने पत्थर मारा मुझे, जिसने उठाया मुझे। ऐसे होता ही है, जोर से चिल्लाएगा, आवाज करेगा। डोंट हर्ट एनिमल, उनको इरिटेट भी मत कराओ, चिढ़ाओ मत, एंड डोंट गिव फूड, क्योंकि अपना अलग फूड होता है, फिर उनकी तबीयत पे असर ना हो, ये भी देखना पड़ता है। जो कि गवर्नमेंट अगर जू डेवलप करती है ना वहाँ पे, वो तो सब ध्यान देते हैं, पर ये हमारी ओर से हम ठीक रहना चाहिए एनिमल्स के साथ। लव एनिमल्स, सेव एनिमल्स, सेव इन द सेंस कि उनको सुरक्षित रखने की कोशिश करो। आपके अराउंड में जो एनिमल्स है उनको अच्छे से बातें किया करो, पास में अगर पपीज है प्यार करो, कुछ खाने की चीज़ है उनके लायक तो वो दो। ये भी एक तरह का सेव बर्ड्स है, ये भी एक तरह का प्यार है जो हम एनिमल्स को देते हैं, केयर करनी चाहिए सबकी, है ना। तो अभी देखो, सम आर स्मॉल एंड सम आर बिग एनिमल्स, जो मैंने बताए थे ना आपको, स्मॉल एनिमल्स आर हियर। नाउ यू दिस पिक्चर, सी दिस पिक्चर एंड राइट डाउन इन द बुक, इनके नाम लिखो आप, राइट देयर नेम्स। कौन से एनिमल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, स्मॉलर, और लिखो स्मॉल एनिमल्स, नाम लिखो उनके, जितने भी एनिमल्स आपको दिख रहे हैं, ओके।
और बिग एनिमल्स कौन से दिख रहे हैं? 4 है तो 4 से। राइट डाउन देयर नेम्स इन योर रफ बुक। दिस इज प्रैक्टिस फॉर यू, नॉट कंपल्सरी, बट लिखो, दिया है तो पढ़ाई करनी है तो करो, कुछ एंगेज रखो खुद को, ताकि बहुत मज़ा भी आता है। हाँ, खुद को सेल्फ स्टडी करने में ट्राई करके देखो। अभी तो आपको होमवर्क देना ही है, मुझे छोड़ूंगी नहीं। चलो कम ऑन। क्वेश्चन 1, राइट एनिमल्स नेम्स इन योर CW बुक। अभी ये काम आपको CW बुक में करना और कंपलसरी है। ओके, सी इन द जू और फॉरेस्ट, सीन इन द जू और फॉरेस्ट, एनिमल्स के नाम लिखने हैं आपको जो अपने जू और फॉरेस्ट में दिखाई देते हैं। वन आई हैव डन वन आंसर, मैंने लिख के दिया है लायन। ओके, और बाकी 4 एनिमल्स के नेम आपको लिखने हैं, कोई भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं कि मैंने यहाँ स्लाइड्स पे दिखाया वही लिखना है। आप अपने मन से कुछ भी आंसर लिखो, मर्जी आपकी, होमवर्क आपका। एंड सेकेंड, सीन एट होम और फार्म, जो एनिमल्स आपको घर के अगल बगल में या खेती में दिखाई देते हैं या कहीं दिखाई देते हैं सराउंडिंग में, वो भी लिख सकते हैं। 1 आंसर आई हैव गिवन हियर, गुड, अदर यू हैव टू राइट। ओके, टोटल 5 फॉरेस्ट और जू एंड 5 होम और फार्म, ऐसे 5 एनिमल्स के नाम आपको लिखने हैं। वेयर? यस, इन CW बुक। ठीक है, और सेकंड और एक होमवर्क है, वेरी सिंपल है, कभी भी करो, 1 वीक तक चलेगा, 1 वीक तक दिया है पर कंप्लीट करना है, दिस इज योर ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 2, राइट हार्ड वर्ड्स इन CW बुक। नंबर 1 एनिमल्स, नंबर 2 चिल्ड्रन, नंबर 3 डिफरेंट, नंबर 4 रियलाइज, नंबर 5 बर्ड्स, नंबर 6 insect, नंबर 7 fishes, 8 kinds, 9 home, 10 chefs, 11 make, 12 buffalo, 13 goat, 14 sheep, 15 cow. You have to write all these 15 words in your CW book. 1 by 1 मीन्स एक के नीचे एक आपको लिखना है, और पूरे आई थिंक 12 वर्ड्स एक पेज पे आते हैं, और साइड में दूसरा पेज में टर्न मत करना, उसी पेज में साइड में लिखो। आपको पता है फर्स्ट स्टैंडर्ड में आप लिखते आए हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने आपका पेज ओपन करके नहीं दिखाया, बिकॉज यू नो नाउ। तो एक के नीचे एक आपको लिखना है। इज दैट क्लियर? होमवर्क समझ में आया? क्वेश्चन 1 and 2, ठीक है? So children, do your homework, complete your homework within a week. Thanks for watching this. Have a nice day. God bless you all. Thank you.